देखिए बात यह है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने तो कम से कम कभी ये नहीं कहा कि आईनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन कई चीजें हैं हाँ, ठीक है। जिनकी अभी आइन में एक्सप्लेनेशन नहीं है। मसलन आइन में यह वजाहत नहीं की गई कि जब केयर टेकर हुकूमत का जिक्र किया गया है, तो अगर सूबों में नई हुकूमत बन जाए तो सेंटर में जो केयर टेकर आएगी उसकी क्या जुरिस्डिक्शन होगी सूबों पे। तो क्या अगर हम एक सूबे में जीत जाते हैं या कोई और पार्टी जीत जाती है और जब वफाकी हुकूमत के इलेक्शन होते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी होगी। अब इसके अंदर वजाहत की जरूरत है। क्या तमाम इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए या होने होंगे, या इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, यानी चारों सूबों के लहदा इलेक्शन हो सकते हैं, वफाक का लहदा हो सकता है। इसमें भी थोड़ी सी वजाहत चाहिए। तो ये तमाम वजाहतें तो सामने आ जानी चाहिए ना, और इनके सामने आने के बाद फिर एक वेरी क्लियर मैंडेट के साथ इलेक्शन होना चाहिए। प्रॉब्लम जो हमें आ रही है वो ये आ रही है अच्छा। कि जे वजाहतों का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो उसमें आधा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और आधा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ा हो गया है। अब 4 जजेस जो हैं हाँ। मोअज़्ज़ज़, वो ये कह रहे हैं कि फैसला 4-3 था। जस्टिस मंदुखेल कह रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं। यानी आप अगर देखें तो 4 लोगों ने तो अतर पहले ये मनीला कह मंसूर दिया अली कि शाह। जी अतर मनीला कह रहे हैं। 4 जजेस ने ये कह दिया कि अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो 184(3) के अंदर इस बात को एंटरटेन करे। अब ये वो सियासतदान तो नहीं है, वो इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे, अच्छा। वो उतने ही मुअज़्ज़ज़ जज हैं जितने दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज हैं। वो ये कहते हैं, 2 जजेस ने लिख के दे दिया, जबानी भी कह दिया, लिख के भी दे दिया कि फैसला 4-3 हुआ था। अब आप बताइए कि वो जो फैसला अच्छा। 4-3 है उस फैसले के मुताबिक हमें चलना है या वो फैसला जो 3-2 है उसके मुताबिक हमने चलना है। अब एक जज मेरे ख्याल अच्छा। में उन्होंने ये कहा, गालिबन अतर मनीला साहब ने कहा, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं, मगर एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि जजेस जो हैं उनको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे वो सियासतदान हैं जिन्होंने जुब्बे पहन रखे हैं, यानी जुब्बे पहन के यानी भेस बदल के वो सियासतदान बने बैठे। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। अच्छा। अदालत में जजेस की तरफ ठीक। से ऐसी बात क्यों आ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी एक फरीक की जो सियासी लाया अमल है या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा बन रही है। अरे भाई, वो कौन सा एक फरीक है और वो कौन सी अच्छा। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसका अदालत के जजेस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए। फिर एक और 4 जज कह रहे हैं कि अदालत ये केस जो हमारे पास आया है वो मेंटेनेबल नहीं है। और एक जज ये कह रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा कि जब आप किसी ऐसी चीज को एंटरटेन करें जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ना हो तो वो गोया ऐसे है जैसे आपने अपनी आईनी हल्फ की पासदारी नहीं की, उसको वायलेट किया है। यानी ठीक। गोया आपने आइन के तकाजे पूरे नहीं किए। ये तमाम बातें सियासतदानों से तो नहीं आ रही, ये बातें तो जर्नलिस्ट से भी नहीं आ रही, ये बातें तो किसी इदारे से भी नहीं आ रही, ये बातें वकला भी नहीं कह रहे। यानी ऐसा नहीं है, 16 ठीक। वकला की तंजीमें हैं जिनमें से 14 वही बात कह रही हैं जो ये जजेस कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उनको भी छोड़ दीजिए। अच्छा। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या एक ऐसी चीज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है जिसकी वजह से हमें आपको छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को एतमाद नहीं रहा फैसलों पे, और वो खुद उसको तकरार उस पे कर रहे हैं और मरासले भेज रहे हैं, यानी लिख रहे हैं लेकिन अपने ओपिनियंस जिनमें वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता लेकिन है डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल देखिए, मेरी गुजारिश जरा सुनिए। गुजारिश ये है कि जो पार्लियामान और अदलिया के अंदर मामलात हैं, ये 2 बड़े इदारे हैं। हुकूमत पार्लियामान होती है, अदलिया जो होती है, और एग्जेक्टिव होता है। लेकिन ये सूरत हाल बहुत ही जो है वो भयानक होती जा रही है। हमें लग रहा था कि शायद 1-2 पैगामात के बाद ये मामलात जो है वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सरकार का काम तो चलना है, रियासत का काम तो चलना है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, और दोनों में से कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और मुसलसल जो है वो एक कोलिजन की तरफ जो है वो जा रहे हैं।
क्या सर ये क्यों हो रहा है? कहाँ है वो जो दरमियान में आकर मामला जो है वो थोड़ा बेहतर करवा देते हैं, किसी को कहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो, या पीछे हट जाओ, अपनी पोजीशन में थोड़ा, अपने मौकफ में थोड़ी लचक पैदा करें? जी देखिए, बात यह है कि हम तो साइल है ना, जिस तरह हमारे सियासी हरीफ जो हैं वो भी साइल है। ये मुकदमा तो या ये जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है। एडजुडिकेशन की जिम्मेदारी या अदल करने की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है। और ये कि अदल हो भी और अदल होता हुआ दिखाई भी दे, ये भी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है तो एक बड़ा फुल कोर्ट बेंच अगर इतने मामलों में स्ट्रेस आ गया, आप हमारे स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, आपने तो एक किस्म के स्ट्रेस की बात की ना, पार्लिमान और अदलिया के, मैं तो अदलिया के अंदर की स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। अगर आपने आईनी मुकदमा या नुकात के ऊपर बहस करनी है और इतनी बड़ी तकरार हो गई कि लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपने जुब्बा पहन के सियासत करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, या अदालत को सियासी फरीक नहीं दिखना चाहिए किसी की लाया अमल या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का, जब यहां तक बात पहुंच जाए तो क्या ये मुकर्रर नहीं है कि एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए और उस पे ये तमाम बातें यानी आईनी नुक्ता नजर से बजाय इसके कि एक दूसरे के फैसलों पे या एक दूसरे पे ले दे की जाए, आइन के नुकात पे बहस की जाए जो पूरा मुल्क सुने, और उसके बाद जो मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला करते हैं उनको कहा जाए कि हमने सबने तकरार भी कर ली, मेजॉरिटी का फैसला माइनॉरिटी का फैसला भी लिख डाला और अब इसके ऊपर अमलदारी होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये कहना है कि नया बेंच जो बना है, ठीक, इस में वो तमाम लोग जो इस बात के ऊपर थोड़े से क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनमें से 2-4 को रख लेने से क्या फर्क पड़ता है? आप अभी हमारे दोस्त ने कहा कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस वजह से आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो मैं आपको कहूंगा कि फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा? कोई उस तकरार में या उस फैसले में कुछ ऐसी चीज है कि आप कहते हैं कि ना ही बने फुल बेंच तो अच्छा है? ऐसा नहीं होना चाहिए।